सो हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू द चैनल रिवोल्यूशनरी डॉक्टर। आज हम सेकंड पार्ट करेंगे किसका, लिविंग बर्ड का रिवीजन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आई होप पहला पार्ट अच्छे से समझ आया हो। तो अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो ये अब हम पढ़ेंगे टॉपिक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, जिसमें क्लासिफिकेशन। अब इससे पहले टेक्सोनॉमी क्या होता है, हमारे पास एक सिस्टम होता है जिसे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। सिस्टमैटिक्स याद रखना है, टेक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। टर्म वाज गिवन बाय कैरोलस लिनियस। ठीक है। अब टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में क्या होता है कि जो क्लासिफिकेशन होता है दैट इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। क्लासिफिकेशन सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं होता, इट इज़ अ सीरीज ऑफ स्टेप। एक बहुत सारे सीरीज ऑफ स्टेप्स के बाद एक चीज़ें या कोई भी ऑर्गेनिज्म, न्यू ऑर्गेनिज्म जो डिस्कवर्ड होता है उसको हम क्लासीफाई करते हैं। ईच स्टेप इज कैटेगरी। हर एक स्टेप को हम कैटेगरी कहते हैं। और कैटेगरी क्या आता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स। और साइंटिफिक टर्म गिवन टू कैटेगरी को हम क्या कह रहे थे, याद है, टेक्सन। तो these categories are part of arrangement, so each category is known as taxonomic category या taxon, part of overall arrangement। ठीक है। तो हर एक कैटेगरी रिफर टू यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है हमारे पास, कैटेगरी। ठीक है। अब देखो कैटेगरी में बता चुका हूँ, सिमिलर ऑर्गेनिज्म होता है। टेक्सन क्या होता है, फीचर्स विद कैटेगरी। ठीक है। और रैंक क्या होता है, डिफरेंट टेक्सन होते हैं। अब जो भी हमारे पास नया ऑर्गेनिज्म क्लासीफाई होगा इन्हीं 7 कैटेगरीज में, और इन्हीं 7 जो डिवीजन है उसमें आएगा किसी ना किसी एक कैटेगरीज में। इसे हम ऑब्लिगेट कैटेगरीज कहते हैं। व्हेन यू क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म शुड बी प्लेस्ड इन दीज 7 कैटेगरीज। ठीक है। जिसमें एक ट्रिक होती है की पोडियम क्लीन और फैन गेट सिक। ठीक है। ये ट्रिक याद रखनी है, जिसमें किंगडम, फाइलम या डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज, ये याद रखनी है। और जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, मतलब डाउन जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, इसमें सिमिलैरिटी जो होती है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में वो बढ़ती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, की पोडियम क्लीन और फैन गेट सिक। जैसे जैसे हम किंगडम से स्पीशीज की तरफ जा रहे हैं तो सिमिलैरिटी क्या हो रही है हमारे पास, इंक्रीज हो रही है, और ऊपर जाएंगे तो डिक्रीज होगी। आई होप इतना क्लियर है टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। अब देखो एलो का मतलब देखो यार डिफरेंट होता है। अब सबसे पहले हम एक एक कैटेगरी के बारे में डिटेल में पढ़ाई करेंगे। स्पीशीज सबसे पहले, और सबसे ज़्यादा नीट में क्वेश्चन यहीं से आते हैं। ठीक है। तो स्पीशीज की बात करेंगे तो देखो स्पीशीज क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास मैक्सिमम जो फीचर होता है ना, जो मैक्सिमम क्या, मैक्सिमम मोर्फोलॉजिकल फीचर क्या होते हैं उनके सिमिलर होते हैं। मैक्सिमम फीचर क्या होते हैं, मोर्फोलॉजिकल फीचर सिमिलर होते हैं, उसे हम कहते हैं स्पीशीज। तो स्पीशीज में क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म मैक्सिमम फीचर जिनके सिमिलर होते हैं। अब ये इसका एग्जांपल देखो, सोलेनम ट्यूबरोसम किसकी स्पीशीज है, पोटैटो को कहते हैं। ब्रिंजल का नेम है ये वैसे, सोलेनम मिलोंजिना। लायन को कहते हैं पैंथेरा लियो, टाइगर को कहते हैं पैंथेरा टिग्रिस, जो लिपर्ड होता है उसे कहते हैं पैंथेरा पार्डस। ठीक है, पैंथेरा पार्डस। तो ये सब आपको नाम पहले याद करने होंगे। पोटैटो को हम क्या कहते हैं, सोलेनम ट्यूबरोसम, और ब्रिंजल को कहते हैं सोलेनम मिलोंजिना, लायन आ जाएगा पैंथेरोलियो, और ये सारी चीज़ें। अब देखो जो स्पीशीज होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मैंगो की बात कर रहा हूँ, तो जो मैंगो का नाम होता है, मैंगो का जो साइंटिफिक नेम होता है उसे कहते हैं मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, दैट इज मैंजीफेरा इंडिका। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि स्पीशीज क्या है मैंगो की, तो इसको पूरे को हम कह रहे हैं स्पीशीज, ये पूरी स्पीशीज है। ऐसा नहीं है कि ये स्पीशीज है, नहीं, इसे सिर्फ स्पेसिफिक एपिथेट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, स्पेसिफिक एपिथेट। जैसे ही लिखा है स्पेसिफिक एपिथेट मैंगो का क्या है, इंडिका, और पूरा जो नाम है मैंगो का दैट इज व्हाट इट इज, स्पीशीज। क्लियर है ना। अब कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज की बात करेंगे तो देखो दो कंसेप्ट होते हैं, एक होता है स्टैटिक कंसेप्ट और बायोलॉजिकल कंसेप्ट। तो जो स्टैटिक कंसेप्ट है ना वो किसने दिया था, स्टैटिक कंसेप्ट वाज गिवन बाय लीनियस, एंड जो बायोलॉजिकल कंसेप्ट है वो दिया था अर्नेस्ट मेयर ने, जो डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, ट्रिपल क्राउन, याद है ना। तो बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज क्या कहता है कि ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म विच कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल यंग वन बेस्ड ऑन रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। अच्छा, ये पॉइंट क्या कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल ये कह रहा है कि सेम स्पीशीज के दो लोग हैं, ए और बी, वही क्या करेंगे, फर्टाइल यंग वन, जो भी जो ऑफस्प्रिंग इनका प्रोड्यूस होगा, प्रोजेनी, वो फर्टाइल कब होगा, वो फर्टाइल सिर्फ तभी होगा जब ये सेम स्पीशीज के होंगे। जैसे म्यूल का एग्जांपल था, वो इनफर्टाइल था, मतलब वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो ये कहता है रिप्रोडक्टिव जो आइसोलेशन का कंसेप्ट है। ठीक है। तो दो कंसेप्ट होते हैं स्पीशीज के, स्टैटिक कंसेप्ट, बायोलॉजिकल कंसेप्ट। इतना क्लियर है। और ये नाम आपको याद होना चाहिए, पोटैटो, सोलेनम ट्यूबरोसम, मिलोंजिना, ये सारे इंपॉर्टेंट है। तो स्पेसिफिक एपिथेट पोटैटो का क्या है, सोलेनम ट्यूबरोसम। ब्रिंजल का क्या है, सोलेनम मिलोंजिना। और इसका स्पेसिफिक एपिथेट क्या है, ट्यूबरोसम। ठीक है, पोटैटो का। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्पीशीज। ज़्यादा तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एलोपैट्रिक और सिम्पैट्रिक और एलोक्रोनिक और सिंक्रोनिक। ठीक है, तो ये ऐसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर एक होता है की स्टोन स्पीशीज, क्या होती है, जैसे फिग है, तो फिग के पास तब फ्रूट्स होते हैं जब पूरे फॉरेस्ट में किसी के पास भी फ्रूट नहीं होते। तो ये होते हैं कीस्टोन स्पीशीज, जो हम इकोलॉजी में भी इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं। ठीक है, कीस्टोन स्पीशीज। फिर हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे जीनस। तो देखो एक जीनस क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्पीशीज होता है विद सिमिलैरिटी। ग्रुप ऑफ स्पीशीज विद सिमिलैरिटी को हम क्या कह रहे हैं, जीनस कह रहे हैं। एंड टू स्पीशीज ऑफ वन जीनस हैव मोर सिमिलैरिटी देन द टू स्पीशीज ऑफ डिफरेंट जीनस। ये कह रहे हैं कि अगर एक ही जीनस है, अगर उसकी दो स्पीशीज के जो लोग हैं उनमें ज़्यादा सिमिलैरिटी होगी, ठीक है, रेदर देन दो स्पीशीज हैं डिफरेंट जीनस की, ऑब्वियसली, क्योंकि एक सिमिलैरिटी बढ़ती जा रही है ना जैसे जैसे हम जा रहे हैं। तो जीनस क्या होता है, दैट इज ग्रुप ऑफ स्पीशीज विद सिमिलैरिटी। अब इसके एग्जांपल देखो, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा पार्डस, तो इनकी कॉमन जीनस क्या है, दिस इज पैंथेरा। तो जो भी हमारे जैसे मैंजीफेरा इंडिका, तो मैंजीफेरा इंडिका मैंगो का साइंटिफिक नेम है, तो जो मैंजीफेरा है वो क्या है, वो है इसका जीनस। ठीक है, वो मैंगो का क्या है, जीनस है। और ये पूरा क्या है, स्पेसिफिक स्पीशीज है, और ये क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट। क्लियर है इतना। इसको मैं फिर से एक बार बता देता हूँ अच्छे से। मैंने बोला कि जो मैंगो है, मैंगो का नाम क्या होता है, मैंजीफेरा इंडिका।
तो मेंजीफेरा इंडिका में ये पूरा क्या है, दिस इज स्पीशीज, इस पूरे को हम स्पीशीज कह रहे हैं। मेंजीफेरा है हमारा जीनस और इंडिका है हमारा स्पेसिफिक एपिथेट। इतना क्लियर है, ठीक है। तो अब जीनस क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्पीशीज हो चुकी है बात। अब इसका कॉमन जीनस पैंथेरा है। फेलिस क्या होता है, कैट की जीनस होती है। कैनिस क्या होता है, डॉग का जीनस होता है। मस्का डोमेस्टिका हाउस फ्लाई को कहते हैं और इसका जीनस मस्का हो गया। एंड होमो सेपियंस का ह्यूमंस साइंटिफिक नेम है ये, और होमो क्या हो गया, दैट इज जीनस, ठीक है। इतना क्लियर है। अब प्लांट्स की बात करेंगे तो उसमें पॉलीटिपिक और मोनोटिपिक जीनस होता है। पॉलीटिपिक का मतलब क्या होता है, जीनस विथ मोर देन वन स्पीशीज। ऐसी जीनस होती हैं जिनके पास एक से ज्यादा स्पीशीज होते हैं, जैसे सोलेनम पोटैटो, सोलेनम टिबरोसम, ब्रिंजल, सोलेनम मिलोंजिना, ठीक है। और मोनोटिपिक जीनस में क्या आ जाएगा, जिसके पास सिर्फ एक स्पीशीज होती है, जैसे होमो सेपियंस, ठीक है। मतलब ये अलग है, वैसे एग्जांपल के लिए होमो सेपियंस लिख रखा है। फैमिली की बात करेंगे, थर्ड फैमिली क्या होता है, ग्रुप ऑफ जीनस से बनता है। तो फैमिली क्या होता है, ग्रुप ऑफ जीनस क्या फॉर्म करती है, फैमिली, क्योंकि ऐसे स्पीशीज के ग्रुप क्या फॉर्म करेंगे, जीनस, जीनस के ग्रुप क्या फॉर्म करेंगे, फैमिली। ऐसे ऐसे चल रही है और जैसे जैसे ऊपर जा रहा है सिमिलैरिटी डिक्रीज हो रही है। तो इट इज़, अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि फैमिली किस पे बेस्ड होती है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव। तो ये बेस्ड होती है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में, ये याद रखना है। जैसे जीनस है पिटूनिया, सोलेनम, डतूरा, इनकी फैमिली क्या होती है, ये फैमिली होती है सोलेनेसी। ये सब याद रखते चलना है, ठीक है, कि पिटूनिया, सोलेनम, दतूरा, ये सब क्या है, जीनस है, इनकी फैमिली सोलेनेसी होती है। फेलिस और पैंथेरा क्या होती है, इनकी जो फैमिली होती है उसे फेलिडिया कहते हैं। अब प्लांट्स में जो फैमिली होती है वो एंड होती है विद एसी, एंड एनिमल्स में फैमिली होती है एडी से, ठीक है। तो अब मैं बता चुका हूँ ना, कैट की जीनस क्या होती है, कैट की जीनस में हमने पढ़ी थी ना, फेलिस होती है, और डॉग की जीनस क्या होती है, कैनिस होती है। तो ये याद रखना। ऐसे याद रखो, डॉग में तो डी आना चाहिए, बट डॉग में उल्टा होता है हर चीज़ें, तो इसमें आता है सी, मतलब कैनिस, ठीक है। तो इसकी जीनस है। और सफिक्स की बात करेंगे वो हो चुकी है। प्लांट्स और एनिमल्स में एग्जांपल देखो, तो अगर प्लांट्स की बात करेंगे तो प्लांट्स में सोलेनम, पिटूनिया, दतूरा, ये क्या है, ये जीनस है और इनकी फैमिली क्या होती है, सोलेनेसी। मेंजीफेरा इंडिका की फैमिली एनाकार्डियासी होती है। ट्राइटिकम एस्टिवम का साइंटिफिक नेम, मतलब वीट का साइंटिफिक नेम होता है ट्राइटिकम एस्टिवम, जिसमें ट्राइटिकम इसका जीनस है और ट्राइटिकम एस्टिवम स्पीशीज है, और एस्टिवम क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट, और इसकी फैमिली को हम पोएसी कह रहे हैं। एनिमल्स की बात करेंगे, पैंथेरा फेलिस क्या होता है, फेलिडिया फैमिली। डॉग की फैमिली कैनिडिया कहते हैं। होमोसेपियंस की होमिनिडिया। मस्का डोमेस्टिका की मसीडिया, ठीक है। अब हम फोर्थ की बात करें, ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या होता है, देखो जो लोअर कैटेगरीज होती है ना, जैसे स्पीशीज, जीनस एंड फैमिली, उसमें ग्रुपिंग जो होती है बेस्ड होती है सिमिलर कैरेक्टर्स में, उसमें ग्रुपिंग बेस्ड होती है सिमिलर कैरेक्टर्स में। और ऑर्डर और हायर कैटेगरीज में क्या होता है ना, ये इंपॉर्टेंट है भाई, एग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। तो ऑर्डर या उससे ऊपर वाली जितनी भी कैटेगरीज है उसमें क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड होती है, दैट इज एग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स। बहुत सारे कैरेक्टर्स का हम उसको हम लेते हैं, कंसिडर करते हैं। अब देखो इसका एग्जाम्पल देखो, सबसे पहले ये जीनस लिख रखा है, ये फैमिली है और ये ऑर्डर है। तो पैंथेरा और फेलिस क्या है, अलग अलग जीनस है जिनकी फैमिली फेलिडिया होती है, और इसका ऑर्डर क्या होता है, कार्निवोरा। जीनस कैनिस है किसका, डॉग का जीनस है, और इसकी फैमिली को कैनिडिया कहते हैं, और ये भी जुड़ जाता है किसमें, ऑर्डर में, मतलब कार्निवोरा। फिर आ जाएगा सोलेनम पिटूनिया जीनस है, इसकी फैमिली सोलेनेसी, पॉलीमोनियल्स, ऑर्डर। कन्वोल्वेलेसी फैमिली होती है जिसकी ऑर्डर क्या होती है, पॉलीमोनियल्स। और ये इंपॉर्टेंट है कि जो पॉलीमोनियल्स होते हैं ये बेस्ड होते हैं किस पे, फ्लोरल कैरेक्टर्स पे, ये बेस्ड होते हैं फ्लोरल कैरेक्टर्स पे, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें आती हैं, ये रिवीजन चल रहा है बस, ठीक है। फिर मेंजीफेरा क्या है, मेंजीफेरा हमारे पास एक जीनस है, एनाकार्डियासी, इसकी फैमिली है मैंगो की, एंड सेपिंडल्स, ऑर्डर। ट्राइटिकम फिर पोएसीज की फैमिली है, पोएल्स ऑर्डर है। मस्का मसीडिया डिप्टेरा। होमो होमिनिडिया प्राइमेटा, तो और इसमें मंकी, गिब्रला एंड गिब्बन्स आते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या है, इसके ऑर्डर्स हैं, यही आते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीट्स में, ठीक है। तो आपको नीट में याद रखना है सारी चीज़ें। फिर हम बात करेंगे इसका सफिक्स जो होता है, प्लांट्स में एंड होता है विद एल्स, और नो सफिक्स फॉर एनिमल्स, ठीक है। क्लास की बात करेंगे, अब क्लास क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्डर्स। अब अगेन ये टेबल याद रखना है, देखो जैसे जीनस है, जीनस क्या क्या है, पैंथेरा, लियो, टिग्रिस, फेलिस, इनकी फैमिली होती है फेलिडिया, इनका ऑर्डर कार्निवोरा, और क्लास मेमिलिया। फिर कैनिस आ जाएगा, डॉग कैनिडिया, फिर ये यहाँ एक्यूमुलेट हो जाता था होमो होमिनिडिया प्राइमेटा, और ये आ जाता है मैमल्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे मस्का मसीडिया डिप्टेरा इंसेक्टा, इनकी क्लास क्या होती है, क्लास होती है, ठीक है। और ऑर्थोपोडा क्या होता है, इनका फाइलम या वर्टिब्रा कह सकते हैं, मतलब ठीक है, ये फाइलम में बेसिकली। तो किंगडम तो हमारे पास एनिमेलिया आ जाएगा। अब देखो ये जैसे इंपॉर्टेंट यहाँ लिखा है कि मेमिलिया इंसेक्टा और डाइकोट और मोनोकोट, ये क्या होती है, क्लास होती हैं। मेमिलिया इंसेक्टा और डाइकोट और मोनोकोट्स, ये डाइकोट मोनोकोट्स भी क्या होते हैं, क्लास। दो कॉटिलिडन एक कॉटिलिडन। अब देखो ह्यूमंस और कैट कहाँ पे है, सिमिलैरिटी उनकी क्लास के लेवल पे है। कैट और डॉग की सिमिलैरिटी कहाँ है, ऑर्डर लेवल है। जैसे ये कह रहा है कि ह्यूमन और कैट की, तो ह्यूमन और कैट की सिमिलैरिटी कहाँ पे है हमारे पास, क्लास के लेवल पे है ना। और मेमेल और कैट और डॉग, जैसे यहाँ पे कैट आ गया, डॉग कहाँ है, दिस इज कैनिस, तो इनकी सिमिलैरिटी तो ऑर्डर लेवल पे है, सेम कार्निवोरा है दोनों का ऑर्डर। ये सारी चीज़ें समझनी। अब प्लांट्स में देखो सोलेनम बिटूनिया क्या है, दिस इज जीनस, इनकी फैमिली सोलेनेसी है, और कन्वोल्वेलेसी अलग फैमिली है, इसका ऑर्डर पॉलीमोनियल्स है, और इनकी क्लास क्या है, डाइकॉट। मैंजीफेरा इज अ जीनस, एनाकार्डियसी उसकी फैमिली है, और ये सेपेंडल्स उसका ऑर्डर है। फिर ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी क्लास डाइकोटिलेडन्स, इतना क्लियर है। मैंगो और ब्रिंजल के पास क्या होता है, कॉमन क्लास होती है। ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। ट्राइटिकम क्या होता है, दैट इज मोनोकॉटिलेडन होता है, ठीक है, ये मोनोकॉट उसकी क्लास होती है।
प्लांट किंगडम में ई आता है, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स में एल्गी, फाइसी, ये सब तो आगे जैसे जैसे पढ़ लोगे आप, ठीक है। फिर आते हैं डिवीजन से फाइलम। डिवीजन होता है, हम वर्ड यूज़ करते हैं प्लांट्स के लिए, फाइलम यूज़ करते हैं एनिमल के लिए, जो हम एनिमल किंगडम में पढ़ते हो, पॉरीफेरा, स्पॉन्जीफेरा, है ना, मतलब पॉरीफेरा, सिलेंडेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेलमिंथस, ये सारी चीज़ें। किंगडम है, जैसे किंगडम में लीस्ट सिमिलैरिटी क्यों है, मैंने बताया था ना, जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं सिमिलैरिटी इंक्रीज हो रही है, अब जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो सिमिलैरिटी क्या होगी भाई, डिक्रीज होगी। क्लियर है इतना। अब लास्ट टॉपिक है नॉमनक्लेचर। तो नॉमनक्लेचर में मैंने बताया कि न्यूली डिस्कवर्ड स्पेसिमेन को एक कॉमन साइंटिफिक नेम देना चाहिए, कॉमन साइंटिफिक नेम जिसमें कोई कंफ्यूजन ना हो कि भाई इसका नेम तो ये भी हो सकता था। तो प्री रिक्विसाइट क्या है नॉमनक्लेचर का, देखो करेक्ट नाम आप तभी दे पाओगे जब आप करेक्ट आइडेंटिफिकेशन करी होगी आपने। सो करेक्ट नॉमनक्लेचर इज पॉसिबल ओनली व्हेन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन इज डन। अब टाइप्स ऑफ नेम होते हैं, एक होते हैं लोकल या वर्नैकुलर नेम, जो हर एक एरिया में लोकल होते हैं, ठीक है। साइंटिफिक और बायोलॉजिकल नेम। टाइप्स ऑफ नॉमनक्लेचर, एक होता है पॉलिनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। पॉलिनोमियल में क्या होता है, मल्टी वर्ड यूज़ करते हैं। बाइनोमियल हमें पढ़ना है मीन, इसमें दो वर्ड यूज़ करते हैं, जिसमें एक जीनस आता है, स्पीशीज आता है। क्लियर है। ट्राइनोमियल में जीनस आता है, स्पीशीज एंड सब स्पीशीज। अब बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो पढ़ना है, ये किसने दिया था, कैरलस लिनियस ने दिया था, 1751 फिलोसफिका बोटेनिका रूल्स थे। मतलब ये आपको याद रख लेना, ज़्यादा एसेस तो नीडेड नहीं है। स्पीशीज प्लेंटारम और सिस्टमा नेचुरा, ये बुक्स होती हैं, ये एनिमल्स के लिए होती हैं, प्लांट्स के लिए होती हैं। अब ये टर्म जो है, सबसे पहले आईसीबीएन क्या होता है, इट इज़ इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। आईसीजेडएन क्या होता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ये ऑफ आएगा यहाँ, देखना एनसीईआरटी में ऑफ लिख रखा है। फिर आ जाएगा आईसीबीएम, मतलब बीएसीएन, इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर। आईसीवीएन क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नोमेनक्लेचर। आईसीएनसी क्या है, दिस इज इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स। क्लियर है। अब रूल्स क्या होते हैं भाई बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के, रूल्स की बात करेंगे तो देखो सबसे पहले इसमें रूल आ जाएगा, एक होता है जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट। तो जैसे मैंजीफेरा इंडिका है, तो ये इस सबसे पहला जो वर्ड है जीनस का, वो कैपिटल में होना चाहिए, और जो पहला वर्ड है स्पेसिफिक एपिथेट का, वो स्मॉल लेटर में होना चाहिए, ठीक है। अब जो भी हमारे पास बायोलॉजिकल नेम है, वो लैटिन लैंग्वेज में लिखा जाता है, और ये क्या होती है, डेड लैंग्वेज होती है, ठीक है। ये डेड लैंग्वेज होती है, और जब भी प्रिंट करेंगे तो इटैलिक्स में करेंगे, हैंड रिटन करेंगे तो अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। और नेम ऑफ ऑथर हम कैसे लिखेंगे, कंप्लीट फॉर्म में भी लिख सकते हैं और एब्रीविएटेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ऑथर जिसने उसको डिस्कवर कर रखा है, आफ्टर नेम नॉट इन इटैलिक्स, ठीक है। सबसे पहले देखो जी नाम कैसे लिखते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का, जो पहला लेटर है किसका, जीनस का, वो कैपिटल लेटर में, स्पेसिफिक एपिथेट का पहला लेटर स्मॉल में, और बायोलॉजिकल नेम हमेशा जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है लैटिन लैंग्वेज में लिखा रहता है, डेड लैंग्वेज। जब भी प्रिंट होगा इटैलिक्स में होगा, जब भी हाथ से लिखेंगे तो उसको अंडरलाइन करेंगे, ठीक है, हैंड रिटन तो अंडरलाइन। नेम ऑफ ऑथर हम लास्ट में लिख सकते हैं, ब्रैकेट में, एब्रीवेटेड फॉर्म में, या पूरा भी लिख सकते हैं। और आफ्टर नेम, जो नेम होगा वो इटैलिक्स में नहीं होगा नाम उसका, ठीक है। और मैक्सिमम अल्फाबेट किस में आ सकते हैं, 12-12, मतलब जीनस में भी 12 आ गए, स्पीशीज में भी 12 आ गए, और मिनिमम अल्फाबेट्स कितने आ सकते हैं, 3 और 3, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर था जो मैंने डन, रिविजन हो चुका है आपका अच्छे से। तो कमेंट में बताना कि क्या और हम, मतलब मैं अच्छे से कर सकता हूँ, या जो कोई सजेशन हो। तो आई होप पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो गया होगा, क्योंकि ये आपने पहले ही पढ़ रखा है, ठीक है। तो अब ऐसी वीडियोज़ आएंगी जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट्स ओके टू नॉट बी ओके। थैंक यू।